अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन जमातों का आज भारत बंद। रियासत के कई मुकामात पर बंद के मौके पर एहतजाज। बीजेपी और बाएं बाजू की जमातों के कायदीन गिरफ्तार। बंद पुराने शहर में बेअसर, मामूल के मुताबिक तिजारती इदारे खुले रहे। रियासत भर में कल टेट इम्तिहान, तमाम इंतजामात मुकम्मिल। जगन के खिलाफ मौन व्रत पर हनुमंतराव गिरफ्तार, जमानत हासिल करने से किया इनकार। और तंबाकूनोशी से हर साल 6 करोड़ अफराद मौत की नींद सो जाते हैं। बेदारी पैदा करने आज दुनिया भर में यौम इंसदाद तंबाकूनोशी का एहतमाम। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से आज सुबह एडवोकेट जनरल ने कैंप ऑफिस में मुलाकात की। समझा जाता है कि इस मुलाकात में चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिस के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी जुमेरात की दोपहर इस नोटिस की वजाहत करते हुए इलेक्शन कमीशन को जवाब रवाना करेंगे। वाज़ेह रहे कि ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने हर राय दहिंदे से कांग्रेस के हक़ में 10 वोट इस्तेमाल करने की अपील की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ मिनिस्टर को नोटिस रवाना की थी। रियासत भर में 1 जून को टेट इम्तिहान मुनक़िद होगा, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। टेट के डायरेक्टर जगन्नाथ ने ये बात बताई। टेट के पर्चे अव्वल के लिए 70,824 और पर्चे दुव्वम के लिए 4,29,561 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इस इम्तिहान के लिए रियासत भर में 1,844 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। वाज़ेह है कि ये इम्तिहान आज मुनक़िद होने वाला था, ताहम पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन के बंद के पेश नज़र इस इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया और अब ये इम्तिहान 1 जून को मुनक़िद किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी मगरिबी गोदावरी में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चला रहे हैं। वो जुमे को मशरिक़ी गोदावरी से विजयवाड़ा रवाना होंगे, जहां वो पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। रियासती हुकूमत ने लेक्चररशिप के लिए मुनक़िद होने वाले स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी स्लेट की दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 1 जून तक तोसी की है। स्लेट के तर्जुमान ने कहा है कि ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में 1 जून तक तोसी की गई है। ये इम्तिहान 27 जुलाई को 9:30 बजे दिन ता 4:30 बजे शाम मुनक़िद किया जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ NDA की जानिब से आज भारत बंद का एहतमाम किया जा रहा है। बाएं बाजू की जमातों ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी और बेजू जनता दल की भी बंद को तायीद हासिल है। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी के भारत बंद का असर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर देखा गया।
इस बंद को बाएं बाजू की जमातों की ताईद हासिल है। पुलिस ने एहतजाज करने वाले बीजेपी के कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ बीजेपी और बाएं बाजू की जमातों के बंद का पुराने शहर में कोई असर नहीं देखा गया। पुराने शहर में दुकानात और कारोबारी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहे। आवाम ने बंद में हिस्सा नहीं लिया। सड़कों पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक देखी गई। राजेंद्र नगर में भी बंद का असर दिखाई दिया। मुकामी आरटीसी डिपो के सामने बीजेपी और दीगर सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों ने एहतजाज किया और बसों को डिपो से बाहर आने से रोक दिया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए और इजाफी शुदा पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। खम्मम की मसरूफ तरीन सड़कें बंद के मौके पर सुनसान नजर आ रही हैं। खम्मम में भी बसों को डिपो से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। जिले भर में तिजारती मराकज़ बंद रहे। जिला आदिलाबाद के निर्मल में भी बंद कामयाबी के साथ जारी है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत करते हुए अपोजिशन जमातों के कायदीन और कारकुनों ने बस डिपो के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। करीमनगर के सिरसिल्ला बस स्टैंड के करीब बाएं बाजू की जमातों ने बंद के मौके पर आरटीसी बसों को डिपो से निकलने नहीं दिया। सीपीआई सीपीएम के कायदीन ने तिजारती इदारों को जबरदस्ती तौर पर बंद करवाया। केंद्र राष्ट्र ప్రభుత్వాలు రెండు కలిసి మరి గత 8 సంవత్సరాల నుంచి 26 సార్లు పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు పెంచడం జరిగింది। మరి ప్రజల మీద భారం పడకూడదని చెప్పారు। దాన్ని ఆసరా తీసుకొని అన్ని రాష్ట్రాలు దించడంగా ఈ ముఖ్యమంత్రి కేవలం ఎన్నికల కూడా చెప్తున్నారు। అవినీతికి ఎన్నికలు కూడా అడ్డమస్తలేదు, డబ్బు సంపాదన ఎన్నికలు కూడా అడ్డమస్తలేదు, కేవలం ప్రజల మీద భారం చేయాలని ఎన్నికలు వస్తుంది। ఈ యొక్క అసమర్థ చేతగాని ముఖ్యమంత్రి వలన ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు। కాబట్టి తక్షణమే ఈయనకు ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి తొలగిపోవాలని कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव के मौन व्रत को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। हनुमंतराव ने हाल ही में रुकन पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जानिब से तिरुमला की एक मंदिर में हलफनामे पर दस्तखत किए बगैर दाखिल होने पर एतराज़ करते हुए तिरुपति में मौन व्रत रखा था। इस व्रत का आगाज़ आज 10 बजे दिन हुआ, ताहम ज़िले में ज़िमनी इंतखाबात के बायस ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तिरुपति के डीएसपी ने इस मौन व्रत पर एतराज़ किया और कहा कि हनुमंतराव ने इस व्रत के लिए पुलिस से इजाज़त हासिल नहीं की। हनुमंतराव ने पुलिस तहवील में भी अपना व्रत जारी रखा। पुलिस ओहदेदारों ने हनुमंतराव को जमानत देने पर रजामंदी जाहिर की, ताहम उन्होंने जमानत हासिल करने से इनकार कर दिया। जगन के हामी अरकान असम्बली के इस्तीफों की वजूहात क्या हैं? ये सवाल सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायण ने किया है। उन्होंने राजमंद्री में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली कभी ये कहते हैं कि उन्होंने किसानों के मफादात में इस्तीफे दिए हैं, तो कभी विजय लक्ष्मी ये कहती हैं कि जगन को हरासा करने पर ये इस्तीफे दिए गए हैं। दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस के हामी अरकान असम्बली का यह कहना है कि वाईएसआर को बदनाम करने पर ये इस्तीफे दिए गए। बोत्सा सत्यनारायण ने आवाम से कहा है कि वो खुद इस बात का फैसला करें कि ये इस्तीफे क्यों दिए गए हैं। విషయం ఏముంటనేది విజయమ్మ గారు అయినా లేదు సత్యబాబు అయినా లేదు చంద్రబాబు నాయుడు అయినా ఎవరైనా సరే ఏ విషయం మీద ప్రజల ముందుకు వస్తున్నారు,
ప్రజలకు ఏం విషయం చెప్తున్నామనేది ఆలోచన చేసుకోవాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు సిబిఐ ఎంక్వైరీలో వచ్చి వారు విచారణ ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు అది తప్ప ఒప్ప అనేది ప్రజలకు వివరణ చెప్పాలి. ఎన్నికల కోసం వచ్చి అసెంబ్లీలో రైతుల కోసం రాజీనామా చేశామని, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వచ్చి లేదు మా ఆస్తుల కోసం మమ్మల్ని రక్షించడానికి రాజీనామా చేశారని, లేదు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిందని వచ్చి కాదు చనిపోలేదు ఆయన హత్య చేశారని. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओहदेदारों का आज इजलास मुनक़िद हुआ। ये ओहदेदार रुकन पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस में सीबीआई की जानिब से हासिल करदा मालूमात और तफसीलात हासिल कर रहे हैं। साबिक़ रियासती वजीर मोपी देवी वेंकट रमना की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। ये दरख्वास्त जमानत सीबीआई की खुसूसी नामपल्ली अदालत में दाखिल की गई है, जिस पर आज शाम 4 बजे फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। गर्मी में बर्फ का इस्तेमाल आम हो जाता है। लोग बर्फ से तैयार करदा अशिया और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि बर्फ़ किन किन मरहलों से होकर बनता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए कंपनियों के मालिकीन भी आलूदा पानी से बर्फ़ तैयार करके खूब रुपए कमा रहे हैं। दौलत कमाने की लालच में बर्फ़ तैयार करने वाली कंपनियां अवाम की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं। आलूदा तालाबों का पानी बर्फ़ की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। ज़िला नलगुंडे में ही एक ऐसा ही वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। ज़िले में फ्लोराइड का असर बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद फ्लोराइड ज़दा पानी से तैयार करदा बर्फ़ से कुल्फ़ियाँ और बर्फ़ बनाकर आवाम की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे बर्फ़ के इस्तेमाल से कई अक़साम की बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। ज़िले में कई ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्हें हुकूमत की मंजूरी भी हासिल नहीं है। ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि बर्फ़ के इस्तेमाल से आवाम में कई बीमारियां पैदा हो रही हैं और आवाम रुपए देकर बीमारियां खरीद रहे हैं। फौज के सरबरा जनरल वी.के. सिंह आज अपने ओहदे से सिबकदोश हो जाएंगे। 62 साला वी.के. सिंह तकरीबन 42 साल तक फौजी खिदमात से वाबस्ता रहे। उनकी जगह विक्रम सिंह इस ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगे और वो इस ओहदे पर 27 माह तक बरकरार रहेंगे। Army is part of the government. Whatever we say, it is listened to. The procedures are there. Sometimes you all probably think that the thing is getting delayed because nobody is listening. That is not the case. And we have Raksha Mantri, who is very clear-headed in supporting the armed forces. हमारी तीनों सेनाएं जिस भी स्थिति में है वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। तीनों सेनाएं अलग अलग तरीके से अपना आधुनिकीकरण करेंगी और जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता जाएगा उनकी क्षमता और बढ़ती जाएगी। और उसी तरह से मैं अपने सेना के बारे में कह सकता हूं कि थल सेना जो है किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मिनी ट्रक और बस के तसादुम में 17 अफराद हलाक और 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में बाज़ अफराद की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ज़राए ने बताया कि मिनी ट्रक में सवार ये अफराद गंगा दशहरा फेस्टिवल में शिरकत के बाद अपने घर वापस हो रहे थे। ये वाक़या आज सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया।
CIA की मुबैना तौर पर मदद करने की पादाश में गिरफ्तार डॉक्टर शकील आफरीदी को सजा देने का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। क़बायली अदालत के जरिए जारी करदा फैसले की नकल के मुताबिक लश्कर इस्लाम के ग्रुप के साथ उनके ताल्लुकात पर डॉक्टर आफरीदी को 30 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई है। पाकिस्तानी हुकाम ने पहले ये बयान दिया था कि डॉक्टर आफरीदी ने CIA की मदद करके मुल्क से गद्दारी का जुर्म किया है और इसकी पादाश में उन्हें ये सज़ा दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने शाम में जारी बहरान पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा अरब लीग के अमन सफ़ीर कोफ़ी अन्नान के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा अमन सरबराह ने शाम के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। कौंसिल को शाम के मशरिक़ी इलाक़े में कल दस्तियाब मज़ीद 13 नाशों की मालूमात भी फराहम की गईं। दुनिया भर में आज आलमी इंसदाद तंबाकूनोशी मनाया जा रहा है। हर साल तंबाकू की वजह से दुनिया भर में लाखों अफराद मौत की नींद सो जाते हैं। तशवीशनाक बात यह है कि गुज़िश्ता चंद सालों से तंबाकूनोशी की आदत में काफ़ी इजाफा देखा गया है। आलमी तंजीम सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सेहत को नुकसान पहुँचाने वाले असबाब में तंबाकू का इस्तेमाल भी एक सबब है, जिससे हर साल तकरीबन 6 करोड़ अफराद लुक़्मे अजल बनते हैं। इन 6 करोड़ अफराद में 6 लाख अफराद ऐसे हैं जो तंबाकू के धुएं की जद में आकर मौत का शिकार बनते हैं। आलमी तंजीम सेहत ने दुनिया भर में तंबाकू नोशी की आदत में कमी के लिए बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी ने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों के रोल के मौजू पर किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। इस किताब में बरतानवी हुकूमत से मुल्क को आज़ाद करवाने में मुल्कगीर सतह पर मुसलमानों ने जो रोल अदा किया है, उन हक़ाइक़ पर कई स्कॉलर्स की तहक़ीक़ पेश की गई है। About the people of India, whether they were Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Jains, Buddha, or any other religion or no religion. Now, collectively they came under foreign domination. The response to that reaction was conditioned by the totality of the psychological makeup of individuals and segments of society. नई दिल्ली में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश में बांग्लादेश और हिंदुस्तान के फ़नकारों ने हिस्सा लिया। इसमें शामिल 25 फ़नकारों के मुख्तलिफ अक़साम के आर्ट के नमूने भी पेश किए गए। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन जमातों का आज भारत बंद। रियासत के कई मुकामात पर बंद के मौके पर एहतजाज। बीजेपी और बाएं बाजू की जमातों के कायदीन गिरफ्तार। बंद पुराने शहर में बेअसर, मामूल के मुताबिक तिजारती इदारे खुले रहे। रियासत भर में कल टेट इम्तिहान, तमाम इंतजामात मुकम्मिल। जगन के खिलाफ मौन व्रत पर हनुमंत राव गिरफ्तार, जमानत हासिल करने से किया इनकार। और तंबाकूनोशी से हर साल 6 करोड़ अफराद मौत की नींद सो जाते हैं। बेदारी पैदा करने आज दुनिया भर में योम इंसदाद तंबाकूनोशी का एहतमाम।
शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल एजुकेशन फ्राहम करने वाला वाहिद स्कूल ओएस्टर एकेडमी इस्लामी माहौल और तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में डिजिटल क्लासरूम्स, वसी लेबोरेटरी और कंप्यूटर लैब। ओएस्टर एकेडमी में मासूम बच्चों के लिए मॉन्टेसरी और प्लेवे तरीक़े तालीम। ओएस्टर एकेडमी मुगलपुरा और मेहदीपट्टनम। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।